हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलेश सर और हमारा आप मिलकर के पढ़ रहे हैं क्लास 12th के मैथ्स का एक छोटा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा। लास्ट वीडियो में हमने वेक्टर अलजेब्रा का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट किया था और मोस्टली उसके 10.3 एक्सरसाइज को हमने फिनिश किया था लास्ट वीडियो में। उससे पहले वाले वीडियो में हमने दोनों प्रोडक्ट पढ़े थे और सेकेंड वीडियो में हमने 10.2 को फिनिश किया था, लेकिन उसमें क्वेश्चन नंबर 10 के बाद ब्रेक ले लिया था क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के ज्यादा जरूरी कंसेप्ट हमारे होते हैं, इसलिए हमने बीच में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर करा दिया था। तो अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 10.2 एक्सरसाइज के, वो हम लोग लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स, क्योंकि 10 तक हमने आपको पूरा थॉरोली इसके सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन दे दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कल भी हमने लास्ट वीडियो में कोलिनियर वेक्टर की बात करी थी कि तीन वेक्टर अगर हमारे हैं तो कोलिनियर क्या होगा। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे होना होता है। तो ऑब्वियसली जो वेक्टर हमारा एक ही लाइन पे होगा उनके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपके दो वेक्टर दे रखे हैं और उनको शो करना है। हाँ, अगर तीन वेक्टर है तो आप उसको डिस्टेंस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दो वेक्टर है तो दोनों वेक्टर का हमारा डायरेक्शन रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है हमारा माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k। तो आप इनका डायरेक्शन रेशियो देखें इस वेक्टर का, तो मिल रहा है आपको 2 माइनस 3 4। ये आपका इसका डायरेक्शन रेशियो है। और सेकंड वेक्टर में अगर आप -2 कॉमन ले लेते हैं तो आपका ये सेम वेक्टर बन जाएगा। देखिए माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो इसका भी डायरेक्शन रेशियो क्या दिखा हमारे को, 2 माइनस 3 4। तो दोनों वेक्टर के हमारे डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, सेम हो गया, इसलिए हमारा क्या हो गया, ये दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। तो डायरेक्शन कोसाइन हमने डिटेल में वीडियो नंबर 2 में लिया था, डायरेक्शन कोसाइन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो वेक्टर है वो हमारा है i प्लस 2j प्लस 3k, है ना, i प्लस 2j प्लस 3k। तो फटाफट से हम इसका क्या करते हैं, मॉड निकाल लेते हैं। तो मॉड हमारा क्या हो गया, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 9 14 यूनिट्स। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस है ना, डायरेक्शन कोसाइंस हमने क्या बताया था आपको, L M और N, है ना। L इज इक्वल टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू x1 अपॉन मॉड ऑफ ए, ये L हो गया। ये M हो गया हमारा कॉस बीटा, y1 अपॉन मॉड ऑफ ए, एंड N इज इक्वल टू कॉस गामा, z1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये देखो, ये आपका डायरेक्शन कोसाइन बता देगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे x1 y1 z1 कितना है हमारा, 1 2 एंड 3। तो ये हो गया हमारा 1 अपॉन अंडर रूट 14, दिस इज 2 अपॉन अंडर रूट 14 एंड दिस इज 3 अपॉन अंडर रूट 14। तो ये हमारा हो गया इसका डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग बिल्कुल कैसे लिखते हैं, L, M, N में। तो ये हमारा चला गया 1 अपॉन रूट 14, 2 अपॉन रूट 14, 3 अपॉन रूट 14। इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये हमारा 1 बनेगा, जो कि डायरेक्शन कोसाइन का हमने आपको रिजल्ट दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 13 में है हमारा फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर्स जॉइनिंग द पॉइंट A और B डायरेक्टेड फ्रॉम A टू B। तो A टू B में हमारा AB वेक्टर क्या होगा, B माइनस A हो जाएगा, टर्मिनल माइनस फाइनल। तो फटाफट से आप इसका आंसर निकाल करके दे मुझे। तो पहले तो AB वेक्टर निकाले B माइनस A, फिर उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं और आप फटाफट से टैली करें आंसर, है ना। तो फटाफट से देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, 1 2 -3 A है और B हमारा -1 2 1। डायरेक्टेड फ्रॉम A टू B, तो B हमारा फाइनल हो गया, A हमारा इनिशियल हो गया।
तो कैसे निकालेंगे इसको, -1 आई कैप प्लस 2 - 2 जे कैप प्लस 1 - -3 कैप। तो ए बी वेक्टर हो गया हमारा -2 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 1 प्लस 3 दैट इज 4 के कैप। तो फटाफट से हम इसका मॉड ए बी निकाल लेते हैं। मॉड ए बी कैप मॉड ए बी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 0 प्लस 16 20, है ना। फिर से देखें, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 तो 20, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2√5 लिख सकते हैं। ये इसका क्या निकल गया, मॉड निकल गया। अच्छा, x1 y1 z1 क्या है इसका, चलिए मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको नहीं करके दिया। x1 y1 z1 होता है इसका कोएफिशिएंट ऑफ i एंड j के। y1 हो गया हमारा 0 और z1 हो गया हमारा 4। तो L इज इक्वल टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू m इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे x1 अपॉन मॉड ऑफ ए बी वेक्टर आ जाएगा, y1 अपॉन मॉड ऑफ ए बी वेक्टर। तो करना कुछ नहीं था, आपने ए बी वेक्टर निकालना था और सारा काम तो ऑटोमेटिकली ये कर ही देगा, है ना। तो ये हमारा ए बी वेक्टर हो गए। तो x1 दैट इज -2 अपॉन 2√5 दैट इज -1 अपॉन √5। चलिए ये हो गया हमारा 0 और ये हो गया हमारा 4 अपॉन 2√5। तो ये हमारा 2 अपॉन √5। तो आप डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं L, N, है ना, इज इक्वल टू -1/√5। अच्छा, 0 का मतलब ये नहीं कि आप नहीं लिखेंगे, 0 का मतलब आपको 0 मेंशन करना पड़ेगा कि इसका डायरेक्शन कोसाइन m हमारा कॉस बीटा जो है क्या है वो 0 है, और ये 2 अपॉन √5 इनको स्क्वायर करके प्लस करके चेक कर सकते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर देगा, दैट इज 1। तो क्वेश्चन नंबर 14, ऐसे भी ये वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे बचे हुए बस। तो क्वेश्चन नंबर 14 में ये इंपॉर्टेंट आप बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 14 इज इंपॉर्टेंट। पहले तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। शो दैट द वेक्टर i प्लस j प्लस k, जिसका नाम मैंने दे दिया a, है ना, इट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस है या प्लेन है ना, इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ox, oy, oz, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये वेक्टर आपको शो करना है कि x एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाती है, सॉरी x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वही सेम एंगल y एक्सिस के साथ भी और सेम वही एंगल z एक्सिस के साथ भी। तो ध्यान होगा आपको, जब हमने आपको डायरेक्शन कोसाइन बताया था तो जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा में अल्फा बीटा गामा क्या है, आप एक बार रीचेक करें जो मैंने आपको लिखवा के दिया था कि अल्फा क्या है, एंगल मेड बाय द वेक्टर विद एक्स एक्सिस, बीटा क्या है, एंगल मेड बाय द वेक्टर विद वाई एक्सिस, गामा क्या है, एंगल मेड बाय द वेक्टर। तो वेक्टर जो एंगल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बनाता है उसी का नाम अल्फा, बीटा एंड गामा है। तो आपको ये शो करना है कि ये वेक्टर इन तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहे हैं। तो हमें क्या करना है, टू शो दैट जो हमारा सेट अल्फा, बीटा और गामा क्या है, इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है। इसका मतलब अगर इन तीनों के साथ कॉस लगा दे तो हमारे को ये प्रूव करना है कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा। इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है, L इज इक्वल टू m इज इक्वल टू n। अल्टीमेटली मतलब हमारे जो डायरेक्शन कोसाइंस है, डीसीज है, वो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर डायरेक्शन कोसाइन इक्वल हो गया तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आपस में इक्वल हो जाएगा। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा इक्वल हो गया तो अल्फा, बीटा, गामा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा। और अल्फा, बीटा, गामा ही आपको इक्वल प्रूव करना है क्योंकि एंगल है हमारा वेक्टर क्या, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिव।
तो आइए शुरू करते हैं। 11 हमें इसका निकालना है, तो इसका x1 कितना है ना? x1 कितना है सर? 1। y1 कितना है सर? 1। z1 कितना है सर? 1 1 1 1 इनके कोफिशिएंट्स हैं। और मॉड a कितना निकल जाएगा? अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। चलिए मैंने आज पूरा फॉर्मूला आपको पहली बार लिख करके दिया, दैट इज रूट 3। तो L इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? cos अल्फा इज इक्वल टू x1 अपॉन, बार बार मैं आपके लिए फॉर्मूला लिखता जा रहा हूं ताकि आपको रिकॉल होता जाए, आप भी इसी तरह से करते रहें, क्योंकि वेक्टर हमारा एक नया टॉपिक है, तो आपको दिमाग में फिट करने के लिए इनकी जरूरत है आपको। n इज इक्वल टू कॉस गामा, ठंड शुरू हो गई है, दैट इज 1/रूट। ये देखो तीनों इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या हो गया? L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 1/√3 एंड दैट्स व्हाई cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू cos। देयरफॉर अल्फा, इतनी सारी चीजें प्रूव करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमने ऊपर ही लिख दिया सारा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको सेक्शन फार्मूला यूज करना है, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको मिड पॉइंट फार्मूला यूज करना है, और 17 में आपको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है। तीनों काम फटाफट से करते हैं, आप ट्राई करके रखें। सीधा सीधा फार्मूला लगाना है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में। सेक्शन फार्मूला इंटरनली और एक्सटर्नली सबके हमने फार्मूला आपको वीडियो नंबर 2 में दे दिया था मैंने, क्योंकि ये टॉपिक हमने वहीं कराना था, बट बीच में हमारा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जबरदस्ती से एंटर किया गया। चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ P और Q दे रखा है। पोजीशन वेक्टर मतलब क्या है? ये पॉइंट, तो हमने इसको A ले लिया, Q पॉइंट का हमने पोजीशन वेक्टर को B वेक्टर ले लिया, हमें R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर C वेक्टर हमने लेट कर लिया, इसको निकालना है। M1 के जगह पे आपका क्या दे रखा है? 2, और M2 के जगह पे क्या दे रखा है? 1। फॉर्मूला आपके सामने मैंने दोबारा से लिख दिया है। हाँ, एक्सटर्नली का फिगर मैंने नहीं बनाया, आप प्लीज उसको चेक करें जा करके, या आपको याद होगा। तो C वेक्टर जो हमारा R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, वो हमारा क्या हो जाएगा? M1 है ना। तो 2 इंटू बी वेक्टर ये पूरा का पूरा आ जाएगा हमारा -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, प्लस M2 हमारा कितना है? 1, और ये वेक्टर हमारा आ जाएगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन में M1 प्लस M2, दैट इज 2 प्लस 1। तो ये हो गया हमारा -2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन में 3। अब फटाफट इसको i j k को प्लस करके दिखाएं, तो आपका हो गया -2i प्लस i, दैट इज -i 2j प्लस 2j 4j कैप प्लस 2k माइनस k, क्या हो गया हमारा? प्लस k कैप। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, -i अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 3j कैप प्लस k कैप अपॉन 3। दिस इज योर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R। कब? जब ये इंटरनली कर रहा है। तो एक्सटर्नली में क्या हो जाएगा? आपके सामने फॉर्मूला है, बस बीच में आगे आ जाना हमारा माइनस, हमने C वेक्टर को लिया है, तो फिगर आप पीछे चेक कर सकते हैं। M1 हमारा हो गया 2, ये हमारा -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, -1 इंटू i कैप प्लस 2j कैप प्लस माइनस k कैप अपॉन 2 माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस माइनस प्लस k कैप अपॉन में 1। अब देखें सी वेक्टर क्या निकल रहा है? -2i माइनस i कितना हो गया? -3i कैप, 2j माइनस 2j ये क्या हो गया? 0j कैप, और प्लस 2k प्लस 1k, दैट इज 3k।
तो सिंपल सा ये वेक्टर निकल गया -3i कैप प्लस 0j कैप को नहीं भी लिखे तो चलेगा क्योंकि इसका डायरेक्शन रेशियो नहीं लिखना हमने, ये वेक्टर दिस इज योर आंसर। या 3 कॉमन ले ले तो -i प्लस k। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 बेस्ड ऑन सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला का एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा शायद मिसलिनियस में, तो जब हम लोग वहां डिस्कस करेंगे तो कर लेंगे इसको। बाकी सेक्शन फार्मूला में और कुछ ज्यादा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 में मिड पॉइंट फार्मूला फटाफट से करें और फिर मिलते हैं थोड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपको P और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है और आपको मांग रहा है कि ये पोजीशन वेक्टर, तो ऑब्वियसली हम इसको बेटर है पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिख लें। P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A ले लिया हमने 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अपनी तरफ से प्रिकॉशन रखें, है ना, नंबर काटने का मौका एग्जामिनर को ना दे आप। ये हो गया हमारा 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला दैट इज c वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन में 2। तो ये आ गया हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, दोनों वेक्टर अपॉन। चलिए तो ये क्या निकल के आ गया हमारा c वेक्टर इज इक्वल टू 2 प्लस 4 दैट इज 6i कैप, 3 प्लस 1 दैट इज 4j कैप, 4 माइनस 2 दैट इज 2k कैप अपॉन में 2। आप 2 कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको, तो 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन 2। तो फाइनली मिड पॉइंट हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट इज व्हाट 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का वैल्यू। तो सिंपल से क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे है, तो ये सब 1 मार्कर में आपके आ जाते हैं कभी कभी। तो बाकी ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 17 में आप एक ट्रायंगल बनाएं जिसका पोजीशन वेक्टर ABC आप मार्क कर लें। तो ABC अगर पोजीशन वेक्टर है तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ट्रायंगल के केस में बी केयरफुल कि आपको जो वेक्टर दे रखा है वो पोजीशन वेक्टर है या साइड का वेक्टर है। अगर वो पोजीशन का वेक्टर है इसका मतलब वो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स के दे रखे हैं वेक्टर। अगर साइड वेक्टर है तो फिर हमें साइड निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन पोजीशन वेक्टर में आपको साइड निकालने की जरूरत होगी। तो आप ABC बना लें और उसके साइड्स निकाल लें AB, AC और BC। ठीक है, चलिए फटाफट देखिए आप, मैंने आपके लिए करके दे दिया है। A हमारा पॉइंट पोजीशन वेक्टर A वेक्टर मैंने यहां लिख दिया आपका 3 माइनस 4j प्लस k, सॉरी माइनस 4k। B वेक्टर का B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है हमारा B वेक्टर 2i माइनस j प्लस k। C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है हमारा C वेक्टर -1i कैप माइनस 3j माइनस 5। अब पोजीशन में अगर है तो हमें साइड का वेक्टर जरूर निकालना पड़ेगा, क्योंकि पाइथागोरस के लिए हमें साइड का लेंथ का स्क्वायर, है ना, किसी भी दो साइड्स के लेंथ का स्क्वायर का सम तीसरे के इक्वल होना चाहिए। तो इसीलिए हमने पहले क्या करा, ए बी वेक्टर। अगर साइड दे रखा होता तो हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है। तो ए बी माइनस मैंने बी माइनस ए कर दिया है, बी वेक्टर माइनस ए, बी सी कोई भी ले सकते हैं, ए बी बी ए ले सकते हैं, सी बी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम। तो ये हमने माइनस कर दिया आपके लिए, आप चेक कर लेंगे। तो 2 माइनस 3 दैट इज -1 माइनस माइनस प्लस 4 तो प्लस 3, 1 माइनस माइनस 4 दैट इज प्लस 5। C माइनस बी 1 माइनस 2 माइनस 3, है ना, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 5 माइनस। तो अब ये इसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसका एक और अप्रोच है पाइथागोरस के लिए कि दो साइड्स के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, 90, कोई भी दो साइड्स। तो हमने लास्ट वीडियो 4th में हमने डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया था। कोई भी दो वेक्टर का डॉट अगर आपको आता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन इस स्टेज में 10.2 में हमारे को डॉट प्रोडक्ट पता नहीं था, इसीलिए हमने इसका मैग्नीट्यूड का सहारा लिया है। तो तीनों का मैग्नीट्यूड हमने निकालना है और किसी भी दो का स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस
बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। चलिए इसका फटाफट मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 10 प्लस 25 दैट इज रूट 35 सॉरी रूट 35। तो इसमें कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। फिर से एक बार कर देता हूं। 1 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर 9 9 प्लस 1 10 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 तो 5 और 6 का स्क्वायर दिस इज रूट 41 36 का। तो ये हमारा आ गया। अब ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 5 प्लस 1 दैट इज 6। चेक करो। तो रूट 35 का स्क्वायर 35 प्लस रूट 6 का स्क्वायर 6 इज इक्वल टू रूट 41 का स्क्वायर। तो हमारे को मिल गया यहाँ पे मॉड ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी सी स्क्वायर। तो ये हमारा रूट 35 का स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 41 का स्क्वायर आ गया। 35 प्लस 6 दैट इज 41। तो ये हमारा हो गया इसका पाइथागोरस से हमने। अदरवाइज हमने अगर डॉट करना है तो आप चेक कर ले इनका और इनका डॉट है ना, ए बी और ए सी का डॉट, क्योंकि एंगल बी हमारा क्या है इसमें 90 डिग्री। माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3 5 माइनस 5 0। डॉट प्रोडक्ट हमारा, अगर डॉट प्रोडक्ट आपको पता है तो वहां से भी कर सकते। तो इसमें ये था हमारा पाइथागोरस से बेस्ड क्वेश्चन नंबर 70। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18। आपको ये फिगर दे रखा है, एरो आप देखें इसमें क्या है, ए बी बी सी और ए सी, और इसमें बताना है आपको कि इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक चीज जान लें कि ए बी वेक्टर को हम लोग माइनस ऑफ बी ए वेक्टर लिख सकते हैं, पहली चीज, क्योंकि डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो जाता है तो वो माइनस साइन लग जाता है। इसे स्टार्टिंग में ही बताया गया है। फर्स्ट में हमने बता दिया था कि फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल, टोटल ही हमारा ए बी और बी ए एक दूसरे का नेगेटिव है। तो पहले तो इस फिगर के लिए देख लें हम लोग, अगर ट्रायंगल में एडिशन लगाते हैं तो ए बी का डायरेक्शन ये है, बी सी का डायरेक्शन ये है, और इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए ए सी। तो हमारे लिए क्या ट्रू है, तो हमारे लिए ट्रू हमने अभी उधर देखना भी नहीं है। ए बी प्लस बी सी इनका डायरेक्शन चेक कर लो आप, ए बी और बी सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए। अब आप मैच कर लो कि इसमें से कौन कौन सा रिलेशन आपका सही है। तो यहां से देखें आप, ए बी प्लस बी सी, ठीक है, प्लस सी ए। अगर ये प्लस सी ए है और उस तरफ हमारा ए सी ट्रू है, तो हमारा ये क्या हो गया, प्लस सी ए क्या हो गया, माइनस ए सी हो गया, और माइनस ए सी हम लोग इधर लेकर के आ रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ध्यान से देखिए, हमारे को ए सी उधर चाहिए, तो प्लस सी ए इधर है, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस सी ए, और माइनस सी ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा ट्रू है। ए बी प्लस बी सी सेम है, सी ए प्लस सी ए को यहां हमने माइनस ए सी कर दिया, उसको उधर लेके जाएंगे प्लस ए सी, ये भी क्या है हमारा ट्रू है। लास्ट वाले को देखें, ए बी माइनस सी बी लिखा हुआ है, तो दिस इज अगेन क्या है, ए बी प्लस बी सी है ना, माइनस सी को क्या बी सी और प्लस सी ए, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। यहां चेक करें, ए बी प्लस बी सी हमारा सेम है, यहां पे माइनस सी ए, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस सी ए, और होना क्या चाहिए हमारा ए सी, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? नोट कर चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 के कंसेप्ट को हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर दो वेक्टर हमारा सेम होता है, सेम डायरेक्शन रेशियो का, तो उसका मतलब डायरेक्शन का जो प्रोपोर्शन होता है, रेशियो होता है, वो क्या होता है, सेम होता है। तो इसका मतलब क्या है कि a बाय बी लैम्डा, a बाय बी इज इक्वल टू अगर कोई कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, a एंड b आर प्रोपोर्शनल और पैरेलल और कोलिनियर की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। तो आप चेक कर सकते हैं इसमें कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा बी,
तो ये भी ट्रू है। ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, तो प्लस माइनस ऑब्वियसली क्या हो गया इसके कांस्टेंट ही हो गया, +1 या -1। बोथ डी है हमारा, बोथ द वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। सेम डायरेक्शन और डिफरेंट मैग्नीट्यूड होगा तब भी ये कोलिनियर होंगे। थर्ड ऑप्शन जो है हमारा, रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। रिस्पेक्टिव कंपोनेंट मतलब क्या हो गया, x1 y1 z1 और x2 y2 z2 आपके प्रोपोर्शन में नहीं होंगे, है ना, नॉट इन प्रोपोर्शन। तो सी ऑप्शन हमारा, सी के केस में ये दोनों ए और बी वेक्टर कोलिनियर नहीं हो सकते। फिर मैं कह रहा हूं कि इस चीज को हम लोग बहुत डिटेल में लेने वाले हैं, जिसके लिए हमारा एग्जांपल नंबर 30 भी इसमें इंक्लूड होगा। तो इस केस में तो आज का एक वीडियो छोटा सा वीडियो था। रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे 11 से लेकर के ऑनवर्ड्स 19 तक करने थे इसके अंदर, जो कि हमने कर लिया। होपफुली आपको समझ आया होगा, इसमें कुछ खास कंसेप्ट ऐसा था नहीं। इससे हैवी कंसेप्ट हमने पीछे 3rd और 4th वीडियो में कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।